अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, कल फिर असेंबली का इजलास हुआ और उस इजलास में शेर अफजल मरवत नवाज शरीफ साहब पर कहर बनकर टूट पड़ा और नवाज शरीफ साहब को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये खबर बड़ी हैरानकुन है और ये आने वाले मुश्किल वक्त का पेशखैमा है जो कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को फेस करना है। ये आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आखिर वाकया क्या पेश आया और किस तरह से पेश आया। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब की अब बड़े भाई की तरह तबीयत खराब हो चुकी है, तो क्या अब वो भी लंदन रवाना हो जाएंगे? क्या वजारत उज़्मा की कुर्सी खाली पड़ी रहेगी या कोई और आके बैठ जाएगा? इस बारे में भी आज बात करेंगे। और फिर आज आपको मैं बताऊंगा कि जमशेद दस्ती जो है, आपको याद होगा, जिसके साथ बड़े जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, आज उसने अपने एक एक जुल्म का, एक एक जबर का चुन चुन के बदला ले लिया है। दोस्तों, आज उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, आज उसने अपना गोल अचीव कर लिया है। दोस्तों, ये खबरें सारी मेरे पास बड़ी हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगेन आपको बताता चलूं, ये आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, इस वक्त दोस्तों मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं। आज भी पीटीआई को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और इंशाअल्लाह आपके साथ मिलकर इसी तरह से इनको एक्सपोज करता रहूंगा। आपसे गुजारिश है, आपका ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दीजिए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि असेंबली का जब पहला इजलास हुआ तो पहला इजलास ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और पूरी नून लीग पर भारी पड़ गया। लेकिन फिर दूसरा सेशन था जिसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होना था। अच्छा, पहली बात तो यह है कि अभी तक असेंबली का जो तादाद है जो वो पूरी नहीं है। अभी तक मेंबरान पूरे नहीं है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजाद नशिस्तें नहीं मिली। उसके बावजूद इतनी जल्दबाजी, इतनी उजलत के यके बाद दीगरे ऊपर नीचे इजलास बुलाए जा रहे हैं, इंतखाबात कराए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर कोई फैसला नहीं दे रहा और नशिस्तें दबाकर बैठा है। तो जब ये कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उनके साथ इतना बड़ा इस तरह से खिलवाड़ किया जाए। अच्छा दोस्तों, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाहिर सी बात है, वो भी एमएनए हैं। चाहे उनके साथ हाथ हो गया है, चाहे वो वजीर आजम नहीं बन पाएंगे कभी भी, लेकिन वो बदकिस्मती से एमएनए तो बन गए हैं। तो अब उन्होंने वोट भी देना था स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए वोट देने के लिए उन्हें असेंबली में आना था। अब जब असेंबली में आए हैं तो उनको पता था कि वहां पर हमारे साथ बहुत बुरा होना है। दोस्तों, शेर अफजल मरवत जो है वो अकेला स्पीकर डाइस के सामने खड़ा हो गया और बावाज़े बुलंद उसने नारे लगाए कि मैं कल्लई काफियां, और उसने जनाब चोर चोर के नारे लगाए। नवाज शरीफ साहब का वहां पर आना मुश्किल कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, स्पीकर चैम्बर के रास्ते से आए, आके उन्होंने वोट कास्ट किया और चलते बने। वहां पर 2 मिनट नहीं टिक पाए नवाज शरीफ साहब। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब थे, ऐसे में शहबाज शरीफ साहब भी आए। उनके साथ क्या हुआ वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बताऊं। आपको यह भी बता दूं कि जमशेद दस्ती को तो आप नहीं भूले होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे। क्या कुछ इन लोगों ने जमशेद दस्ती के साथ नहीं किया। उसके घर में घुसे, तोड़फोड़ की, उसके बीवी बच्चों पर तशद्दुद किया, उन्हें यरगमाल बनाया। इवन जमशेद दस्ती साहब की बेगम को बरहना किया गया, प्रेशराइज किया जा रहा था। मुतालबा सिर्फ एक था कि इमरान खान को छोड़ दो। वो मर्द मुजाहिद और मर्द बहरान आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब के लिए डटा रहा, साथ खड़ा रहा। और अब वो असेंबली में पहुंच चुका है दोस्तों, और वो दूसरा मुराद सईद साबित हुआ है। आज जिस तरह से वो असेंबली में ललकार रहा था, ये तो सारे लोग शेर अफजल मरवत से डर रहे थे, लेकिन ये अचानक से जमशेद दस्ती आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। और आपको पता है ये एक बड़े लंबे अरसे बाद ये जमशेद दस्ती पार्लियामेंट में आया है।
इसको मुसलसल रोका गया था, रोका हुआ था, इसको पार्लियामेंट में नहीं आने दे रहे थे। अब ये आया है, यकीन कीजिए मैंने जब इसके विजुअल्स देखे हैं तो ये शिकरे की तरह, बाज की तरह उछल उछल के आ रहा था, लोग उसको पकड़ रहे थे। ये कल जनाब जब ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर करने लगे, मैंडेट चोर के लारे इसने लगाए, क्या नाम है इसका, जमशेद दस्ती ने, और जमशेद दस्ती ने ख्वाजा आसिफ के नाक में दम कर दिया। ख्वाजा आसिफ को तकरीर नहीं करने दी, उसे तकरीर छोड़ना पड़ गई। आज जनाब नवाज शरीफ साहब को देखते ही उसने जिस तरह से यूं ललकार ललकार के नारे लगाए हैं, और ये तो अभी आगाज था, अभी जाने ये आगे क्या करेंगे। शेर अफजल मरवत सेंटर में खड़े हो गए, वहां पर उसने मैं कल्ले काफियां, चोर चोर, ये वो नारे लगाए। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दोनों जो है वहां से निकल लिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जनाब एक और सीन हुआ, वो ये कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नामजद वजीर आजम भी हैं, वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, जाने कौन सी तबीयत खराब हो गई, और इतनी तबीयत खराब हुई कि वो ऐवान में नहीं आए। ऐवान में नहीं आए तो वो ऐवान की सारी कार्रवाई जो है वो डिले हो गई, स्लो हो गई। इंतजार करने लगे महाराज का। महाराज काफी देर के बाद टहलते टहलते आए, पतली गली से आए, वोट डाला और पतली गली से चलते बने। मियां साहब हालांकि वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, उनको चाहिए था फ्लोर पर बैठते, फ्लोर पर स्पीच करते, तकरीर करते, इज़हार ख्याल करते, कम से कम जीतने वालों को मुबारकबादें देते, या कम से कम नतीजा तो देखते जाते, लेकिन नहीं, चलते बने, जाने कौन सी तबीयत खराब थी। तो अब दोस्तों, अब ये खबर आई सामने के जनाब उनके गले में दर्द था, फ्लू था, और मुझे भी ऐसा होता है, मैं 2 एंटीबायोटिक खाता हूं, मैं 2 एंटी एलर्जिक खाता हूं, मेरा ठीक हो जाता है, मैं अपने उमूर सर अंजाम देता हूं। लेकिन महाराज इतना जरूरी काम छोड़ के चले गए कि जी डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है महाराज को, और महाराज जो हैं असल जो मुझे लग रहा है, कुछ ऐसी इतलात भी मेरे तक पहुंची हैं, कुछ खबरें, लेकिन चूंकि अभी तक उसकी मुझे कोई तस्दीक नहीं हुई है, तो मैं कोई इस तरह की जो है वो कोई ब्रेकिंग आपको नहीं दूंगा। लेकिन खबरें ये हैं कि महाराज की कहानी बिगड़ गई है, बात बिगड़ गई है, और अब बड़े महाराज भाई जो हैं उनके भी तरले किए हैं, और महाराज ने जो है वो बड़े भाई को कहा है कि हुण तुसी कुछ करो, नहीं तो नैया डूब रही है। तो बड़े भाई जो हैं वो भी ख्वाजा अपना मौलाना फजल रहमान साहब से जहाँ मिले हैं, उनसे कह रहे हैं कि वोट सानू पाओ, वोट सानू दो। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वो ये कि जनाब जहाँ पर ये सारी तकरीरें हुई, सब कुछ हुआ, वहाँ पर गला कटने की भी बात हुई, गला काटने की बात हुई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बात ये गला काटने कटने तक कैसे जा पहुंची, आखिर मसला क्या है, माजरा क्या है। पता करने पर पता चला कि जनाब खान के टाइगर्स, आप जिक्र कर रहे हैं शेर अफजल मरवत का, आप जिक्र कर रहे थे जमशेद दस्ती का, लेकिन ये तो एक और क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ सिलेबस। वो ये कि जनाब ये उमर अयूब साहब हैं, ये भी उठ के खड़े हो गए और ये बोले, क्या कमाल बोले। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के गले की बात कर रहे थे ना, इनका भी गला खराब था, आवाज बैठी हुई थी। जब इन्हें कहा गया कि आप आराम कीजिए, आपका गला खराब है, तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि ये गला कट भी जाए तब भी हम बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता, तब तक इस गले से आवाज नहीं रुकेगी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप अपनी राय का इजहार कीजिए। आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब की वाकई तबीयत खराब है या कोई और तबीयत खराब है? ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। मुझे इजाजत दीजिए।